हत्यारे। कातिल की कहानी। हेनरी के खाने के रेस्तरां का दरवाजा खुला और दो आदमी अंदर आए। वे काउंटर पर जाकर बैठ गए। क्या लेंगे? जॉर्ज ने उनसे पूछा। पता नहीं, एक आदमी ने कहा। तू क्या खाना चाहता है, अल? पता नहीं, अल ने कहा। मुझे नहीं पता मैं क्या खाना चाहता हूं। बाहर अंधेरा हो रहा था। खिड़की के बाहर स्ट्रीट लाइट जल गई। काउंटर पर बैठे दोनों आदमियों ने मेन्यू पढ़ा। काउंटर के दूसरे छोर से निक एडम्स उन्हें देख रहा था। जब वे अंदर आए थे तब वह जॉर्ज से बात कर रहा था। मैं पोर्क टेंडरलॉइन लूंगा, सेब की चटनी और मसले हुए आलू के साथ, पहला आदमी बोला। वो अभी तैयार नहीं है, जॉर्ज ने कहा। तो फिर उसे मेन्यू में क्यों लिखा है भला? वो रात का खाना है, जॉर्ज ने समझाया। वो आपको 6 बजे मिल सकता है। जॉर्ज ने काउंटर के पीछे दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। 5 बज रहे हैं, उसने कहा। घड़ी तो 5 बजकर 20 मिनट बता रही है, दूसरे आदमी ने कहा। वो 20 मिनट तेज है। अरे, घड़ी को गोली मारो, पहला आदमी बोला। तुम्हारे पास खाने को क्या है? मैं आपको किसी भी तरह का सैंडविच दे सकता हूं, जॉर्ज ने कहा। हैम और अंडे, बेकन और अंडे, लिवर और बेकन, या फिर स्टेक। मुझे चिकन क्रॉकेट्स चाहिए, हरी मटर और क्रीम सॉस के साथ, और मसले हुए आलू, दूसरा आदमी बोला। वो रात का खाना है। हर चीज जो हम चाहते हैं वो रात का खाना है ना? तुम्हारा यही तरीका है, उसने ताने मारते हुए कहा। मैं आपको हैम और अंडे, बेकन और अंडे, लिवर। मैं हैम और अंडे लूंगा, अल नाम का आदमी बोला। उसने एक डर्बी हैट और काला ओवरकोट पहना था जो सीने पर बटन किया हुआ था। उसका चेहरा छोटा और सफेद था और होंठ सख्त थे। उसने रेशमी मफलर और दस्ताने पहने थे। मुझे बेकन और अंडे दे, दूसरा आदमी बोला। वह अल के बराबर कद का था। उनके चेहरे अलग थे लेकिन कपड़े एक जैसे थे, जैसे जुड़वां भाई। दोनों ने अपने लिए बहुत तंग ओवरकोट पहने थे। वे कोहनी काउंटर पर टिकाए आगे की ओर झुककर बैठे थे। पीने को कुछ है? अल ने पूछा। सिल्वर बियर, बेवो, जिंजर एल, जॉर्ज ने कहा। मेरा मतलब है, पीने को कुछ है? बस वही जो मैंने बताया। ये तो गजब का शहर है, दूसरा आदमी बोला। इसे क्या कहते हैं? समिट। कभी सुना है इसका नाम? अल ने अपने दोस्त से पूछा। नहीं, दोस्त ने जवाब दिया। यहां रात को लोग क्या करते हैं? अल ने पूछा। वो रात का खाना खाते हैं, उसका दोस्त बोला। सब यहां आते हैं और बड़ा डिनर खाते हैं। सही कहा, जॉर्ज बोला। तो तुम्हें लगता है ये सही है? अल ने जॉर्ज से पूछा। हाँ, तू बड़ा चालाक लड़का है ना? हाँ, जॉर्ज ने कहा। नहीं, ये नहीं है, दूसरे छोटे कद के आदमी ने कहा। है ना, अल? ये तो बेवकूफ है, अल ने कहा। फिर वह निक की ओर मुड़ा। तेरा नाम क्या है? एडम्स। एक और चालाक लड़का, अल बोला। ये तो बड़ा चालाक है ना, मैक्स? शहर चालाक लड़कों से भरा पड़ा है, मैक्स ने कहा। जॉर्ज ने दो प्लेटें काउंटर पर रखीं, एक में हैम और अंडे, दूसरी में बेकन और अंडे। उसने दो साइड डिश में तले हुए आलू रखे और रसोई की ओर जाने वाली खिड़की बंद कर दी। कौन सी तेरी है? उसने अल से पूछा। तुझे याद नहीं? हैम और अंडे। क्या चालाक लड़का है, मैक्स ने कहा। वह आगे झुका और हैम और अंडे की प्लेट ले ली। दोनों आदमियों ने दस्ताने पहने हुए खाना शुरू किया। जॉर्ज उन्हें खाते हुए देख रहा था। क्या देख रहा है? मैक्स ने जॉर्ज की ओर देखकर पूछा। कुछ नहीं। झूठ बोलता है, तू मुझे देख रहा था। शायद लड़के ने मजाक में ऐसा किया, मैक्स, अल ने कहा। जॉर्ज हंसा। तुझे हंसने की जरूरत नहीं, मैक्स ने उससे कहा। तुझे बिल्कुल हंसना नहीं है, समझा? ठीक है, जॉर्ज ने कहा। तो इसे लगता है ये ठीक है, मैक्स ने अल से कहा। इसे लगता है ये ठीक है। ये तो कमाल की बात है। अरे, ये तो विचारक है, अल बोला। वे खाते रहे। काउंटर के उस तरफ वाले चालाक लड़के का नाम क्या है? अल ने मैक्स से पूछा। अरे, चालाक लड़के, मैक्स ने निक से कहा। तू अपने दोस्त के साथ काउंटर की दूसरी तरफ जा। माजरा क्या है? निक ने पूछा। कोई माजरा नहीं है। तू बेहतर होगा कि दूसरी तरफ चला जाए, चालाक लड़के, अल ने कहा। निक काउंटर के पीछे चला गया। माजरा क्या है? जॉर्ज ने पूछा। तेरे बाप का क्या जाता है? अल बोला। रसोई में कौन है? वो नीग्रो। क्या मतलब नीग्रो? वो नीग्रो जो खाना बनाता है। उसे बुला यहां। माजरा क्या है? उसे बुला यहां। तुम्हें लगता है तुम कहां हो? हमें अच्छे से पता है हम कहां हैं, मैक्स नाम का आदमी बोला। क्या हम बेवकूफ लगते हैं? तू तो बेवकूफों की तरह बात करता है, अल ने उससे कहा। इस बच्चे से क्या बहस करता है? सुन, उसने जॉर्ज से कहा। उस नीग्रो को बाहर आने को बोल। तुम उसका क्या करने वाले हो? कुछ नहीं। दिमाग इस्तेमाल कर, चालाक लड़के। हम एक नीग्रो का क्या करेंगे? जॉर्ज ने रसोई की ओर जाने वाली खिड़की खोली। सैम, उसने पुकारा। यहां 1 मिनट के लिए आ। रसोई का दरवाजा खुला और नीग्रो अंदर आया। क्या बात है? उसने पूछा। काउंटर पर बैठे दोनों आदमियों ने उसकी ओर देखा। ठीक है, नीग्रो, तू वहीं खड़ा रह, अल ने कहा। सैम नीग्रो अपने एप्रन में खड़ा काउंटर पर बैठे दोनों आदमियों को देख रहा था। जी साहब, उसने कहा। आल अपनी स्टूल से उतर गया। मैं नीग्रो और इस चालाक लड़के के साथ रसोई में जा रहा हूं, उसने कहा। रसोई में वापस जा, नीग्रो। तू इसके साथ जा, चालाक लड़के। छोटा कद का आदमी निक और सैम रसोइये के पीछे रसोई में गया। दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। मैक्स नाम का आदमी जॉर्ज के सामने काउंटर पर बैठा रहा।
उसने जॉर्ज की ओर नहीं देखा, बल्कि काउंटर के पीछे लगे शीशे में देखने लगा। हेनरी का रेस्तरां पहले एक सैलून था, जिसे लंच काउंटर में बदला गया था। बोल, चालाक लड़के, मैक्स ने शीशे में देखते हुए कहा। कुछ बोलता क्यों नहीं? ये सब क्या है? अरे, ऑल, मैक्स ने पुकारा। चालाक लड़का जानना चाहता है कि ये सब क्या है। तू उसे क्यों नहीं बताता? अल की आवाज रसोई से आई। तुझे क्या लगता है ये सब क्या है? मुझे नहीं पता। तू क्या सोचता है? मैक्स बात करते हुए शीशे में देखता रहा। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे, अल, चालाक लड़का कहता है कि वो नहीं बताएगा कि उसे क्या लगता है ये सब क्या है। मैं सुन रहा हूं, अल ने रसोई से कहा। उसने रसोई की खिड़की को, जहां से बर्तन पास किए जाते थे, एक केचप की बोतल से खुला रखा था। सुन, चालाक लड़के, उसने रसोई से जॉर्ज से कहा, काउंटर पर थोड़ा और दूर खड़ा हो। तू थोड़ा बाएं खिसक। मैक्स, वह किसी फोटोग्राफर की तरह था जो ग्रुप फोटो के लिए व्यवस्था कर रहा हो। मुझसे बात कर, चालाक लड़के, मैक्स ने कहा। तुझे क्या लगता है कि होने वाला है? जॉर्ज ने कुछ नहीं कहा। मैं तुझे बताता हूं, मैक्स ने कहा। हम एक स्वीड को मारने जा रहे हैं। तुझे कोई बड़ा स्वीड, ओले एंडरसन, पता है? हाँ, वो हर रात यहां खाने आता है ना? कभी कभी आता है। वो 6 बजे यहां आता है ना? अगर आता है। हमें ये सब पता है, चालाक लड़के, मैक्स ने कहा। किसी और चीज की बात कर। कभी सिनेमा जाता है? कभी कभी। तुझे और सिनेमा देखना चाहिए। सिनेमा तेरे जैसे चालाक लड़के के लिए अच्छा है। तुम ओले एंडरसन को क्यों मारने जा रहे हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, उसने हमें देखा भी नहीं। और वो हमें बस एक बार देखेगा, अल ने रसोई से कहा। तो फिर तुम उसे क्यों मार रहे हो? जॉर्ज ने पूछा। हम उसे एक दोस्त के लिए मार रहे हैं, बस एक दोस्त की खातिर, चालाक लड़के। चुप रह, एल ने रसोई से कहा। तू बहुत ज्यादा बोलता है। अरे, मुझे तो चालाक लड़के का मनोरंजन करना है, मैक्स ने कहा। है ना, चालाक लड़के? तू बहुत ज्यादा बोलता है, आल ने कहा। नीग्रो और मेरा चालाक लड़का खुद ही मनोरंजन कर रहे हैं। मैंने उन्हें कॉन्वेंट की दो सहेलियों की तरह बांध रखा है। लगता है तू कॉन्वेंट में रहा है। पता नहीं, तू किसी यहूदी कॉन्वेंट में था, वहीं तू था। जॉर्ज ने घड़ी की ओर देखा। अगर कोई अंदर आए तो उसे बोल देना कि रसोइयां छुट्टी पर है, और अगर वो जिद करे तो कह देना कि तू खुद जाकर खाना बनाएगा। समझा, चालाक लड़के? ठीक है, जॉर्ज ने कहा। हमारा बाद में क्या करोगे? वो तो हालात पर निर्भर करता है, मैक्स ने कहा। ये उन चीजों में से है जो उस वक्त पता नहीं होती। जॉर्ज ने घड़ी की ओर देखा। 6:30 बज चुके थे। सड़क से आने वाला दरवाजा खुला। एक ट्राम मोटरमैन अंदर आया। हेलो, जॉर्ज, उसने कहा। रात का खाना मिल सकता है? सैम बाहर गया है, जॉर्ज ने कहा। वो आधे घंटे में वापस आएगा। मैं सड़क पर कहीं और चला जाता हूं, मोटरमैन ने कहा। जॉर्ज ने घड़ी देखी। 6:20 हो रहे थे। कमाल किया, चालाक लड़के, मैक्स ने कहा। तू तो सच्चा सज्जन है। उसे पता था कि मैं उसका सिर उड़ा दूंगा, अल ने रसोई से कहा। नहीं, मैक्स ने कहा। वो बात नहीं है। चालाक लड़का अच्छा है, वो अच्छा लड़का है। मुझे वो पसंद है। 6:55 पर जॉर्ज ने कहा। वो नहीं आ रहा। दो और लोग रेस्टोरेंट्स में आए थे। एक बार जॉर्ज रसोई में गया और एक हैम एंड एग सैंडविच बनाया जो एक आदमी अपने साथ ले जाना चाहता था। रसोई में उसने देखा कि आल अपनी डर्बी हैट पीछे खिसकाए खिड़की के पास एक स्टूल पर बैठा था और एक कटी हुई बैरल वाली शॉटगन की नाल किनारे पर टिकी थी। निक और रसोइयां कोने में पीठ पीठ सटाए खड़े थे। दोनों के मुंह में तौलिया ठूंसा हुआ था। जॉर्ज ने सैंडविच बनाया, उसे तेल वाले कागज में लपेटा, एक बैग में डाला और उसे काउंटर पर लाया। उस आदमी ने पैसे दिए और चला गया। चालाक लड़का सब कुछ कर सकता है, मैक्स ने कहा। वो खाना बना सकता है, सब कुछ। तू किसी लड़की के लिए अच्छा पति बनेगा, चालाक लड़के। हाँ, जॉर्ज ने कहा। तुम्हारा दोस्त ओले एंडरसन नहीं आ रहा। हम उसे 10 मिनट और देंगे, मैक्स ने कहा। मैक्स शीशे और घड़ी को देखता रहा। घड़ी के कांटे 7 बजे को दिखा रहे थे, फिर 7:05। चल, एल, मैक्स ने कहा। हमें चलना चाहिए, वो नहीं आ रहा। उसे 5 मिनट और दो, अल ने रसोई से कहा। इन 5 मिनटों में एक आदमी अंदर आया और जॉर्ज ने उसे बताया कि रसोइया बीमार है। तुम दूसरा रसोइया क्यों नहीं रख लेते? उस आदमी ने पूछा। क्या तुम लंच काउंटर नहीं चला रहे? वह बाहर चला गया। चल, अल, मैक्स ने कहा। इन दो चालाक लड़कों और नीग्रो का क्या? वो ठीक है। तुझे ऐसा लगता है? हाँ, हमारा काम हो गया। मुझे ये पसंद नहीं, अल ने कहा। ये गड़बड़ है, तू बहुत ज्यादा बोलता है। अरे, क्या फर्क पड़ता है, मैक्स ने कहा। हमें तो मनोरंजन करना है ना? तू फिर भी बहुत ज्यादा बोलता है, अल ने कहा। वह रसोई से बाहर आया। उसकी तंग ओवरकोट की कमर के नीचे कटी हुई शॉटगन की बैरल हल्की सी उभरी हुई थी। उसने अपने दस्तानों वाले हाथों से कोट ठीक किया। अलविदा, चालाक लड़के, उसने जॉर्ज से कहा। तेरी किस्मत अच्छी है। सचमुच, मैक्स ने कहा। तुझे घुड़दौड़ में दांव लगाना चाहिए, चालाक लड़के। वे दोनों दरवाजे से बाहर चले गए। जॉर्ज ने खिड़की से देखा कि वे स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरे और सड़क पार कर गए। अपने तंग ओवरकोट और डर्बी हैट में वे किसी वॉडविल टीम जैसे लग रहे थे। जॉर्ज स्विंग डोर से रसोई में गया और निक और रसोइये को खोल दिया। मुझे अब और ये नहीं चाहिए, सैम, रसोइया बोला।
मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। निक खड़ा हुआ। उसने पहले कभी अपने मुंह में तौलिया नहीं ठूंसा था। कह, उसने कहा। ये सब क्या था? वह इसे हल्के में लेने की कोशिश कर रहा था। वे ओले एंडरसन को मारने वाले थे, जॉर्ज ने कहा। वे उसे तब गोली मारने वाले थे जब वो खाने आएगा। ओले एंडरसन? हाँ। रसोइये ने अपने अंगूठों से अपने मुंह के कोनों को छुआ। वे सब चले गए? उसने पूछा। हाँ, जॉर्ज ने कहा। अब चले गए। मुझे ये पसंद नहीं, रसोइया बोला। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। सुन, जॉर्ज ने निक से कहा, तुझे ओले एंडरसन से मिलने जाना चाहिए। ठीक है। तुझे इस सब में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, सैम, रसोइया बोला। तुझे इससे दूर रहना चाहिए। अगर तू नहीं जाना चाहता तो मत जा, जॉर्ज ने कहा। इसमें पढ़ने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, रसोइया बोला। तू इससे बाहर रह। मैं उससे मिलने जाऊंगा, निक ने जॉर्ज से कहा। वो कहाँ रहता है? रसोइया मुड़ गया। छोटे लड़के हमेशा जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, उसने कहा। वो हिर्श के रूमिंग हाउस में रहता है, जॉर्ज ने निक से कहा। मैं वहां जाता हूं। बाहर स्ट्रीट लाइट पेड़ की नंगी टहनियों के बीच से चमक रही थी। निक सड़क पर ट्राम की पटरियों के किनारे चला और अगली स्ट्रीट लाइट पर एक गली में मुड़ गया। सड़क पर 3 मकान आगे हिर्श का रूमिंग हाउस था। निक 2 सीढ़ियां चढ़ा और घंटी बजाई। एक औरत दरवाजे पर आई। क्या ओले एंडरसन यहां है? क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? हाँ, अगर वो है। निक उस औरत के पीछे सीढ़ियां चढ़कर गलियारे के अंत तक गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? कोई आपसे मिलने आया है, मिस्टर एंडरसन, औरत ने कहा। मैं निक एडम्स हूं। अंदर आ। निक ने दरवाजा खोला और कमरे में गया। ओले एंडरसन बिस्तर पर अपने सारे कपड़े पहने लेटा था। वह पहले हैवीवेट मुक्केबाज रह चुका था और बिस्तर उसके लिए छोटा था। वह 2 तकियों पर सिर टिकाए लेटा था। उसने निक की ओर नहीं देखा। क्या बात है? उसने पूछा। मैं हेनरी के रेस्तरां में था, निक ने कहा, और 2 लोग आए और उन्होंने मुझे और रसोइये को बांध दिया और कहा कि वे तुम्हें मारने वाले हैं। ये कहते हुए उसे अपनी बात बेवकूफी भरी लगी। ओले एंडरसन ने कुछ नहीं कहा। वे हमें रसोई में ले गए, निक ने आगे कहा। वे तुम्हें तब गोली मारने वाले थे जब तुम रात का खाना खाने आते। ओले एंडरसन ने दीवार की ओर देखा और कुछ नहीं बोला। जॉर्ज ने सोचा कि मुझे आकर तुम्हें बताना चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, ओले एंडरसन ने कहा। मैं तुम्हें बताता हूं वे कैसे दिखते थे। मुझे नहीं जानना कि वे कैसे दिखते थे, ओले एंडरसन ने कहा। वह दीवार की ओर देखता रहा। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। निक ने बिस्तर पर लेटे उस बड़े आदमी को देखा। क्या मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, ओले एंडरसन ने कहा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। शायद ये सिर्फ धमकी थी। नहीं, ये धमकी नहीं है। ओले एंडरसन दीवार की ओर पलटा। बस एक बात है, उसने दीवार की ओर बात करते हुए कहा। मैं बाहर जाने का मन नहीं बना पा रहा। मैं सारा दिन यहां रहा हूं। क्या तुम शहर छोड़कर नहीं जा सकते? नहीं, ओले एंडरसन ने कहा। मैं भागने दौड़ने से तंग आ चुका हूं। वह दीवार की ओर देखता रहा। अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या इसे किसी तरह ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं गलत जगह फंस गया। उसने उसी सपाट आवाज में कहा। कुछ नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद मैं मन बनाकर बाहर चला जाऊंगा। मुझे वापस जाकर जॉर्ज से मिलना चाहिए, निक ने कहा। अलविदा, ओले एंडरसन ने कहा। उसने निक की ओर नहीं देखा। आने के लिए शुक्रिया। निक बाहर निकला। दरवाजा बंद करते समय उसने ओले एंडरसन को सारे कपड़े पहने, बिस्तर पर लेटे, दीवार की ओर देखते देखा। वो सारा दिन अपने कमरे में रहा है, नीचे मकान मालकिन ने कहा। लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उससे कहा था, मिस्टर एंडरसन, आपको ऐसी अच्छी शरद ऋतु की दोपहर में बाहर टहलने जाना चाहिए। लेकिन उसे मन नहीं था। वो बाहर नहीं जाना चाहता। मुझे खेद है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, औरत ने कहा। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो रिंग में लड़ा करता था। आप जानते हैं? मुझे पता है। उसके चेहरे से ही पता चलता है, औरत ने कहा। वे सड़क के दरवाजे के पास खड़े बात कर रहे थे। वो बहुत सज्जन है। शुभ रात्रि, मिसेज हिर्श, निक ने कहा। मैं मिसेज हिर्श नहीं हूं, औरत ने कहा। वो इस जगह की मालकिन है। मैं तो बस इसकी देखभाल करती हूं। मैं मिसेज बेल हूं। शुभ रात्रि, मिसेज बेल, निक ने कहा। शुभ रात्रि, औरत ने कहा। निक अंधेरी सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे कोने तक चला और फिर ट्राम की पटरियों के किनारे हेनरी के खाने के रेस्तरां तक। जॉर्ज अंदर था, काउंटर के पीछे। तूने ओले को देखा? उसने पूछा। हाँ, निक ने कहा। वो अपने कमरे में है और बाहर नहीं निकलेगा। निक की आवाज सुनकर रसोइया रसोई से दरवाजा खोलकर आया। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। तूने उसे बताया? जॉर्ज ने पूछा। हाँ, मैंने उसे बताया, लेकिन उसे सब पहले से पता है। वो क्या करने वाला है? कुछ नहीं। वे उसे मार डालेंगे। लगता है मार डालेंगे। उसे शिकागो में किसी गलत काम में फंसना पड़ा होगा। लगता तो यही है, निक ने कहा। यह बहुत बुरी बात है। यह भयानक है, निक ने कहा। वे दोनों चुप रहे। जॉर्ज ने नीचे से एक तौलिया उठाया और काउंटर पहुंचा। मुझे नहीं पता उसने क्या किया होगा, निक ने कहा। किसी को धोखा दिया होगा, इसलिए तो लोग मारते हैं। मैं इस शहर से निकलने वाला हूं, निक ने कहा। हाँ, जॉर्ज ने कहा। यह अच्छा विचार है।
मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है और उसे पता है कि उसका क्या होने वाला है। ये बहुत ही भयानक है। खैर, जॉर्ज ने कहा, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच। वह दीवार की ओर देखता रहा। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। निक ने बिस्तर पर लेटे उस बड़े आदमी को देखा। क्या मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, ओले एंडरसन ने कहा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। शायद ये सिर्फ धमकी थी। नहीं, ये धमकी नहीं है। ओले एंडरसन दीवार की ओर पलटा। बस एक बात है, उसने दीवार की ओर बात करते हुए कहा। मैं बाहर जाने का मन नहीं बना पा रहा। मैं सारा दिन यहां रहा हूं। क्या तुम शहर छोड़कर नहीं जा सकते? नहीं, ओले एंडरसन ने कहा। मैं भागने दौड़ने से तंग आ चुका हूं। वह दीवार की ओर देखता रहा। अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या इसे किसी तरह ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं गलत जगह फंस गया। उसने उसी सपाट आवाज में कहा। कुछ नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद मैं मन बनाकर बाहर चला जाऊंगा। मुझे वापस जाकर जॉर्ज से मिलना चाहिए, निक ने कहा। अलविदा, ओले एंडरसन ने कहा। उसने निक की ओर नहीं देखा। आने के लिए शुक्रिया। निक बाहर निकला। दरवाजा बंद करते समय उसने ओले एंडरसन को सारे कपड़े पहने, बिस्तर पर लेटे, दीवार की ओर देखते देखा। वो सारा दिन अपने कमरे में रहा है, नीचे मकान मालकिन ने कहा। लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उससे कहा था, मिस्टर एंडरसन, आपको ऐसी अच्छी शरद ऋतु की दोपहर में बाहर टहलने जाना चाहिए, लेकिन उसे मन नहीं था। वो बाहर नहीं जाना चाहता। मुझे खेद है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, औरत ने कहा। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो रिंग में लड़ा करता था, आप जानते हैं। मुझे पता है। उसके चेहरे से ही पता चलता है, औरत ने कहा। वे सड़क के दरवाजे के पास खड़े बात कर रहे थे। वो बहुत सज्जन है। शुभ रात्रि, मिसेस हिर्श, निक ने कहा। मैं मिसेस हिर्श नहीं हूं, औरत ने कहा। वो इस जगह की मालकिन है। मैं तो बस इसकी देखभाल करती हूं। मैं मिसेस बेल हूं। शुभ रात्रि, मिसेस बेल, निक ने कहा। शुभ रात्रि, औरत ने कहा। निक अंधेरी सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे कोने तक चला और फिर ट्राम की पटरियों के किनारे हेनरी के खाने के रेस्तरां तक। जॉर्ज अंदर था, काउंटर के पीछे। तूने ओले को देखा? उसने पूछा। हाँ, निक ने कहा। वो अपने कमरे में है और बाहर नहीं निकलेगा। निक की आवाज सुनकर रसोइया रसोई से दरवाजा खोलकर आया। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। तूने उसे बताया? जॉर्ज ने पूछा। हाँ, मैंने उसे बताया, लेकिन उसे सब पहले से पता है। वो क्या करने वाला है? कुछ नहीं। वे उसे मार डालेंगे। लगता है मार डालेंगे। उसे शिकागो में किसी गलत काम में फंसना पड़ा होगा। लगता तो यही है, निक ने कहा। यह बहुत बुरी बात है। यह भयानक है, निक ने कहा। वे दोनों चुप रहे। जॉर्ज ने नीचे से एक तौलिया उठाया और काउंटर पहुंचा। मुझे नहीं पता उसने क्या किया होगा, निक ने कहा। किसी को धोखा दिया होगा, इसलिए तो लोग मारते हैं। मैं इस शहर से निकलने वाला हूं, निक ने कहा। हाँ, जॉर्ज ने कहा। यह अच्छा विचार है। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है और उसे पता है कि उसका क्या होने वाला है। ये बहुत ही भयानक है। खैर, जॉर्ज ने कहा, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच। वह दीवार की ओर देखता रहा। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। निक ने बिस्तर पर लेटे उस बड़े आदमी को देखा। क्या मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, ओले एंडरसन ने कहा। इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। शायद ये सिर्फ धमकी थी। नहीं, ये धमकी नहीं है। ओले एंडरसन दीवार की ओर पलटा। बस एक बात है, उसने दीवार की ओर बात करते हुए कहा। मैं बाहर जाने का मन नहीं बना पा रहा। मैं सारा दिन यहां रहा हूं। क्या तुम शहर छोड़कर नहीं जा सकते? नहीं, ओले एंडरसन ने कहा। मैं भागने दौड़ने से तंग आ चुका हूं। वह दीवार की ओर देखता रहा। अब कुछ नहीं किया जा सकता। क्या इसे किसी तरह ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, मैं गलत जगह फंस गया। उसने उसी सपाट आवाज में कहा। कुछ नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर बाद मैं मन बनाकर बाहर चला जाऊंगा। मुझे वापस जाकर जॉर्ज से मिलना चाहिए, निक ने कहा। अलविदा, ओले एंडरसन ने कहा। उसने निक की ओर नहीं देखा। आने के लिए शुक्रिया। निक बाहर निकला। दरवाजा बंद करते समय उसने ओले एंडरसन को सारे कपड़े पहने, बिस्तर पर लेटे, दीवार की ओर देखते देखा। वो सारा दिन अपने कमरे में रहा है, नीचे मकान मालकिन ने कहा। लगता है उसे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उससे कहा था, मिस्टर एंडरसन, आपको ऐसी अच्छी शरद ऋतु की दोपहर में बाहर टहलने जाना चाहिए, लेकिन उसे मन नहीं था। वो बाहर नहीं जाना चाहता। मुझे खेद है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, औरत ने कहा। वो बहुत अच्छा इंसान है। वो रिंग में लड़ा करता था, आप जानते हैं। मुझे पता है। उसके चेहरे से ही पता चलता है, औरत ने कहा। वे सड़क के दरवाजे के पास खड़े बात कर रहे थे। वो बहुत सज्जन है। शुभ रात्रि, मिसेस हिर्श, निक ने कहा। मैं मिसेस हिर्श नहीं हूं, औरत ने कहा। वो इस जगह की मालकिन है। मैं तो बस इसकी देखभाल करती हूं। मैं मिसेस बेल हूं। शुभ रात्रि, मिसेस बेल, निक ने कहा। शुभ रात्रि, औरत ने कहा। निक अंधेरी सड़क पर स्ट्रीट लाइट के नीचे कोने तक चला और फिर ट्राम की पटरियों के किनारे हेनरी के खाने के रेस्तरां तक। जॉर्ज अंदर था, काउंटर के पीछे।
तूने ओले को देखा? उसने पूछा। हाँ, निक ने कहा। वो अपने कमरे में है और बाहर नहीं निकलेगा। निक की आवाज सुनकर रसोइया रसोई से दरवाजा खोलकर आया। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। तूने उसे बताया? जॉर्ज ने पूछा। हाँ, मैंने उसे बताया, लेकिन उसे सब पहले से पता है। वो क्या करने वाला है? कुछ नहीं। वे उसे मार डालेंगे। लगता है मार डालेंगे। उसे शिकागो में किसी गलत काम में फंसना पड़ा होगा। लगता तो यही है, निक ने कहा। यह बहुत बुरी बात है। ये भयानक है, निक ने कहा। वे दोनों चुप रहे। जॉर्ज ने नीचे से एक तौलिया उठाया और काउंटर पहुंचा। मुझे नहीं पता उसने क्या किया होगा, निक ने कहा। किसी को धोखा दिया होगा, इसलिए तो लोग मारते हैं। मैं इस शहर से निकलने वाला हूं, निक ने कहा। हाँ, जॉर्ज ने कहा। यह अच्छा विचार है। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो अपने कमरे में इंतजार कर रहा है और उसे पता है कि उसका क्या होने वाला है। यह बहुत ही भयानक है। खैर, जॉर्ज ने कहा, तू इसके बारे में ज्यादा मत सोच। समाप्त। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।